हम समझ गए भाई, आप ई सिगरेट पीना, और जबकि वह सिगरेट पीने से बेहतर हो सकता है। सभी प्रकार के धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आप सोच सकते हैं कि ई सिगरेट पुराने जमाने के धूम्रपान का एक हानिरहित विकल्प है, लेकिन अगली बार जब आप ई सिगरेट की भाप अंदर लें तो इस पर विचार करें। ई सिगरेट न केवल आपके फेफड़ों में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, वे आपको बेनकाब भी करती हैं, आपके डिवाइस के हीटिंग कॉइल से लीक होने वाले धातुओं के विषाक्त स्तर तक। परिणामस्वरूप ई सिगरेट उपयोगकर्ता के फेफड़ों को संक्रमण से लड़ने में परेशानी होती है, और इन धातुओं की पुरानी सांस लेना आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिगर, प्रतिरक्षा और हृदय प्रणाली, और यहां तक कि आपका मस्तिष्क। अधिकांश ई सिगरेट वाष्पीकरण उपकरण एक तरल समाधान को एरोसोल में बदलने के लिए बैटरी चालित हीटिंग तत्व का उपयोग करके काम करते हैं, जिसे बाद में उपयोगकर्ताओं द्वारा श्वास लिया जाता है। हालांकि दफनाने की कमी कुछ रसायनों को निकलने से रोकती है, फिर भी शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। फेफड़ों की कोशिकाओं पर वाष्प के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए शोधकर्ताओं ने 8 गैर धूम्रपान करने वालों से फेफड़े के ऊतक के नमूने निकाले। फिर उन्होंने इन फेफड़ों की कोशिकाओं को ई सिगरेट के तरल पदार्थ और ई सिगरेट से वाष्प के संपर्क में लाया। एक नियंत्रण के रूप में उन्होंने कुछ कोशिकाओं को कुछ भी नहीं उजागर किया। 24 घंटों के बाद शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के ऊतकों के नमूनों में व्यवहार्य कोशिकाओं की संख्या देखी। उन्होंने जो पाया वो यह था कि वाष्पित घनीभूत के संपर्क में आने वाले नमूनों में अनुपचारित कोशिकाओं की तुलना में व्यवहार्य कोशिकाओं की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई थी। इन कोशिकाओं ने वायुकोशीय मैक्रोफेज के रूप में जाने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं की बिगड़ा हुआ गतिविधि प्रदर्शित की। वायुकोशीय मैक्रोफेज हमारे फेफड़ों और वायुमार्ग को बैक्टीरिया, एलर्जी और संभावित रूप से हानिकारक धूल कणों जैसे हानिकारक कणों से साफ रखते हैं। वाष्पित घनीभूत के संपर्क में आने से मुक्त कणों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, जो कोशिका के डीएनए को बदल सकते हैं और कैंसर पैदा करने वाले प्रभाव डाल सकते हैं। वाष्प ने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डायसिस के प्रभाव को ट्रिगर किया। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और वातस्फीति की सेवा सहित बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द। फेफड़े के ऊतक के नमूने में ये परिवर्तन नियमित धूम्रपान करने वालों के समान थे। एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि ई सिगरेट के तरल में क्रोमियम, निकल और लेड जैसी धातुओं के संभावित असुरक्षित स्तर होते हैं। ये धातुएं उपयोगकर्ताओं द्वारा सांस में लिए गए एरोसोल में भी मौजूद होती हैं। अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 56 ई सिगरेट उपयोगकर्ताओं की भर्ती की और 15 विभिन्न धातुओं की उपस्थिति के लिए प्रत्येक प्रतिभागी के अपने उपकरण की जांच की। शोधकर्ताओं ने ई सिगरेट के हीटिंग कॉइल के आसपास के तरल की सामग्री का निरीक्षण किया, साथ ही औषधालय में वाष्प तरल और उपकरणों का उत्पादन करने वाले एरोसोल का भी निरीक्षण किया। एरोसोल में लेड की सांद्रता रिफिल डिस्पेंसर के स्तर से 25 गुना अधिक थी। इसी तरह निकल, क्रोमियम और मैंगनीज की एरोसोल सांद्रता सुरक्षित सीमा तक पहुंच गई या उससे अधिक हो गई। आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त अध्ययन किए गए एरोसोल में धातु की सांद्रता अधिक थी। ई सिगरेट उपकरण जिनमें कॉइल थे वे बार बार बदलते थे। इससे पता चलता है कि कॉइल जितना नया होता है उतनी ही अधिक संभावित रूप से धातुओं का रिसाव होता है। शोधकर्ताओं ने 56 वाष्पों में से 10 में आर्सेनिक के महत्वपूर्ण स्तर का भी पता लगाया। इन्हीं तरल पदार्थों में आर्सेनिक कैसे मिला, यह एक रहस्य है। अक्सर कहा जाता है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। ई सिगरेट धुएं के बजाय वाष्प के बादल पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चेतावनी कम उपयुक्त नहीं है।